हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 हम करेंगे। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन छोड़ा है, मतलब 7 और 8 दो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, वो मैंने होमवर्क में दिए हैं क्योंकि वो सेम से हैं। आप उन्हें कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इतने टफ नहीं है कि आप नहीं कर पाएँ। ठीक है, एक जैसे हैं तो मैंने होमवर्क में दे दिए। अगर फ्री भी ना हो तो आप मुझसे बोल सकते हैं। अब फिलहाल हम 9 क्वेश्चन को समझते हैं। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter height, find the height of the building. इस क्वेश्चन को सिंपल करके समझाता हूँ। इसने बोला है कि एलिवेशन एंगल उन्नयन कोण बनता है बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट तक, कितना 30 डिग्री का। ठीक है, जैसे अभी मैं रफली फिगर बनाऊंगा। जैसे कि मान लो ये हमारा टावर है और ये हमारी बिल्डिंग है। ठीक है, तो एलिवेशन एंगल बनता है बिल्डिंग की टॉप से। जैसे बिल्डिंग हमने मानी है, इसकी टॉप से और टावर के फुट की तरफ को एंगल बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना एंगल बन गया, 30 डिग्री का बन गया। मैंने रफली बनाई है अभी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से इसने बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर से एलिवेशन कौन बन रहा है, उन्नयन कौन फिर से बन रहा है, ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। इस बार टावर की टॉप है और फुट किसका है, बिल्डिंग का फुट है। यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बनेगा इस तरह से। ठीक है, तो इसने बोला है कि 50 मीटर हाइट है किसकी, टावर की। तो टावर हमने इसको माना था ना, तो 50 मीटर हमारी ये हो जाती है इसकी हाइट। क्लियर। इसके बाद में हमें बिल्डिंग की हाइट बतानी है। तो अब हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो हमें सीखनी है, समझनी है बड़े ही ध्यान से। देखो, एलिवेशन एंगल बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट तक जो बना वो बना है 30 डिग्री का। इसी तरह से टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट में जो बना है वो बना है 60 डिग्री का। और आप देख पा रहे होंगे कि जितना बड़ा एंगल होगा उतनी ही ऊंचाई से वो बना होगा। जितनी ज़्यादा ऊंचाई उतना बड़ा एंगल, जितनी कम ऊंचाई उतना ही छोटा एंगल। जैसे मान लो कि ये ऊंचाई यहाँ पर होती तो ये एंगल कहाँ बनता, यहाँ बनता और छोटा बनता। मान लो यहाँ से बनता तो और छोटा बनता, यहाँ से बनता और छोटा बनता। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि टावर की लंबाई ज़्यादा है यहाँ पर और बिल्डिंग की ऊंचाई कम है। टावर की ऊंचाई ज़्यादा है, बिल्डिंग की ऊंचाई कम है, तो हमें उसी तरीके से बनाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर इस तरीके से बना लिया, ये टावर हो गया और ये बिल्डिंग। ठीक है, दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पर बना ली और ये इसका निचला हिस्सा हो गया जो कि ज़मीन से लगा हुआ है, ये मान लो। ठीक है, अब ये टावर मैंने इस तरफ माना था, अब ये इस तरफ है तो मैंने यहाँ पर लिख लिया टावर। ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो, आपको प्रॉब्लम ना हो। टावर हो गया हमारा, टावर हो गया हमारा कितना, 50 मीटर लंबा है, ऊंचा है, मतलब हो गया। टावर से बिल्डिंग की जड़ में मतलब फुट में जो एंगल बन रहा है वो कितना है जी, 60 डिग्री का है ये पूरा एंगल। ठीक है, और बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट में जो बनेगा वो बनेगा 30 डिग्री का। ये हमने कंफर्म कर लिया बढ़िया तरीके से। इतनी चीज़ें हमने सीखी। ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा बेस हो गया। अब ये वाले एंगल का ये वाला हाइपोटेनस है, इस वाले एंगल का ये वाला हाइपोटेनस है। आप समझ गए इस बात को। अब मैं इसे मिटा देता हूँ, आप लोग समझ गए बढ़िया तरीके से। तो दोस्तों सॉल्यूशन शुरू कर देते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। हमको बेस नहीं पता लेकिन हमको परपेंडिकुलर पता है। अब या तो हम P/B करके मतलब tan थीटा से निकाल दें, या हम P/H करके sin थीटा से निकाल दें, या H/P करके cos x से निकाल दें, या B/P करके cot से निकाल दें। आपकी मर्जी है। मैं दोस्तों tan से निकालूंगा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ tan थीटा बराबर P/B। ठीक है, और इधर मैं लिख दूंगा tan थीटा बराबर P/B। दोनों की हो जाएगी दोस्तों एक साथ। मतलब पहले मैं इसे सॉल्व करूँगा फिर मैं उसे सॉल्व करूँगा। ठीक है, करते हैं। पहले हम करते हैं किसका, टावर का कर लेते हैं। तो टावर का कितना होगा दोस्तों, tan थीटा मतलब tan थीटा, थीटा एंगल कितना है 60 डिग्री का है। तो मैं लिख देता हूँ P कितना है 50 मीटर है और अपॉन में क्या आएगा दोस्तों हमारा, अपॉन में हमारा यहाँ पर आ जाएगा B का B आएगा। अब हम यहाँ पर करना शुरू कर देते हैं। tan 60 जो होता है वो होता है √3 के बराबर। नीचे हम 1 मान लेंगे। 50 मीटर अपॉन B हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, B के साथ में √3 आ जाएगा। 50 हमारा =2 में आ जाएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई अंतर नहीं होगा। B हमारा कितना आ जाएगा 50/√3, ये हमारा P आ गया।
तो हमारा यहाँ पर भी निकल चुका है। अब हम यहाँ पर आते हैं। अब देखो एक चीज़ हमारे समझ में आ रही है, हमने यहाँ पर बी निकाली, पी हमें पता नहीं है भाई, यहाँ पर हमें ना तो पी पता है ना बी पता है, लेकिन हमें थीटा एंगल पता है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा थीटा एंगल कितना है जी 30 डिग्री का। पी हमको पता नहीं है लेकिन बी हमने अभी अभी निकाला है, तो बी मैं रख दूँगा यहाँ पर 50 मीटर और नीचे हो जाएगा √3। हो गया। अब आपको दिख रहा है जो नीचे अपॉन में है वो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, रूट किसके साथ में, √3 चला जाएगा पी के साथ में। लेकिन इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1/√3 के बराबर, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा √3p, ठीक है। और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा 50 मीटर। ये हमारा स्टेप थोड़ा अलग है और मैं p को आगे लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। p हमारा आगे है, ठीक है, रूट के अंदर समझ लो कभी आप। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। जब इसकी इसमें करेंगे तो ये हमारा 3p आ जाएगा, इसकी इसमें करेंगे तो 50 आएगा मीटर के साथ। अब p बराबर हो जाएगा 50 मीटर बटे 3। इतना हो गया 50 मीटर बटे 3। अब इसे हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 चंग 18 हो जाएगा, 2 बचेगा रिमाइंडर का। ये हमारा इतना हो गया दोस्तों। तो P बराबर हमारा कितना निकल कर आया है, 16 सही 2/3 आया है। ये हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसने बिल्डिंग का परपेंडिकुलर मतलब बिल्डिंग की ऊंचाई पूछी है। तो हमारा आंसर आ चुका है 16 सही 2/3। इतना ही होगा दोस्तों। तो आप भली बात ही समझ गए होंगे कि जितनी ऊंचाई से एंगल बनेगा उतना ही बड़ा होगा। जैसे कि टावर की ऊंचाई ज़्यादा है, हमने कैसे अंदाज़ा लगाया, क्योंकि इसका बड़ा एंगल है। बिल्डिंग की ऊंचाई कम है मतलब छोटा एंगल है। तो टावर हमारा 50 मीटर का हो गया। बिल्डिंग की ऊंचाई हमें निकालनी है जो कि हम निकाल चुके हैं। तो हम इसके बाद में पूरी स्टेटमेंट लिख देंगे। क्या लिखेंगे, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, क्या है हमारी 16 सही 2/3। आप बढ़िया बढ़िया राइटिंग में लिखना है, एकदम मस्त मस्त राइटिंग में। द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इक्वल्स टू 16 सही 2/3 हो चुका दोस्तों हमारा। सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।